अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी तो आज हम पढ़ेंगे यानी सॉल्व करेंगे यूनिट 2 का एक्सरसाइज 2.4। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। रियल नंबर हमारे पास गिवन है, इसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको समझाया था कि नंबर लाइन हमारे पास क्या होता है। नंबर लाइन पर बेसिकली हमारे पास इंटीजर्स होते हैं। ज़ीरो से राइट साइड पर जितने नंबर्स हमारे पास होते हैं वो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं, और ज़ीरो से लेफ्ट पर जितने भी हमारे पास नंबर्स होते हैं वो हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। अच्छा, हमारे पास ए में गिवन है -1.7 हमारे पास है। -1.7 हमारे पास जो है इसको हम नेगेटिव इंटीजर्स में जो है उसको फाइंड करेंगे और उसको फिर वहाँ पर मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास -1 और -2 के दरमियान ये आएगा। तो -1 यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास जो है 10 पॉइंट्स होते हैं, लेकिन मैंने 4 पॉइंट मेंशन की है। मतलब ये वाली जगह हमारे पास 2 पॉइंट्स के बराबर होगी। 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और फिर इस तरह 10। तो ये हमारे पास फिर 3 होगा। इस तरह जो है बाकी भी इस तरह 10 पॉइंट्स में जो है ये वाली जगह मुश्तमिल होगी। ठीक है, तो फिर यहाँ पर हमारे पास जो है यहाँ पर ये हमारे पास -1.7 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास 0.2 है, तो ये 0.1 एंड 0.2 हमारे पास जो है यहाँ पर आ जाएगा। 2 हमारे पास है तो 2 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। -3.2 हमारे पास है तो ये हमारे पास 3.1 एंड 3.2 आ जाएगा। माइनस में है इसलिए हम इसको यहाँ पर पुट करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो है 4 है, 4 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो है b है, ये हमारे पास √2 हमारे पास है। तो ये हमारे पास जो है √2 हमारे पास जो है, तो इसको हम पहले फाइंड करेंगे कि √2 हमारे पास मतलब डेसिमल में हम इसको कन्वर्ट करेंगे कि √2 किसके इक्वल है। इसको आप कैलकुलेटर के थ्रू भी कर सकते हैं और इस तरह भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आने वाले जो एक्सरसाइजेस है उसको इसमें हम जो है इसको डिटेल में समझेंगे। मतलब कैलकुलेटर से तो आप इसे अभी कर सकते हैं, लेकिन अभी जो है मैं इसको इस वीडियो में नहीं समझाऊंगी। आने वाले एक्सरसाइज जो है इस पर जो है डिटेल में उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, उसमें इंशाल्लाह ताला हम इसको जो है सॉल्व करेंगे। बहुत इजी है, पिछले क्लास में भी आपने इसको किया है। अच्छा, हमारे पास जो है √2 हमारे पास 1.414 के इक्वल है। तो ये हमारे पास 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास 1.1 होगा ना, 1.2, 1.3 एंड ये हमारे पास 1.1, लेकिन ये 1.4 है तो ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 1.414। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास 1.5 यहाँ पर होता है। उसके बाद -√5 हमारे पास, ये हमारे पास जो है 2.23 के इक्वल है। तो 2.1, 2.2 एंड 2.3 हमारे पास यहाँ पर ये आ जाएगा। फिर 2/7 हमारे पास है। तो 2/7 जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास 0.28 के इक्वल आता है। तो 0.1, 0.2 एंड 0.28 यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। फिर -1 डिवाइड बाई 2 है, इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो ये -0.5। तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 एंड 0.5 -0.5, तो ये -1/2 के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास सी में हमारे पास -2 है और ये बाकी गिवन है। तो -2 हमारे पास सिंपल हम इसको यहाँ पर जो है मेंशन कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास -1 एंड 2 डिवाइड बाई 3 है। -1 एंड 2 डिवाइड बाई 3 मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है, इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और फिर इसको हम डिवाइड करेंगे। तो 3 1s are 3 एंड 3 + 2 हमारे पास जो है 5 आ जाएगा। 5 डिवाइड बाई 3 हमारे पास जो है ये 1.66 के इक्वल है। तो 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 एंड 1.66 हमारे पास ये 1.6 फिर हमारे पास यहाँ पर इसके इक्वल हमारे पास ये आ जाएगा। फिर 1.1 एंड 1/3 हमारे पास जो है 3 1s are 3 एंड 3 + 1 हमारे पास जो है 4 और 4 डिवाइड बाई 3 हम जो है इसको जब डिवाइड करते हैं तो ये -1.33 के इक्वल आता है। तो ये -1.1, 1.2 एंड 1.33 यहाँ पर आता है। ठीक है, एंड -1/3 हमारे पास ये है। -1/3 को जब हम डिवाइड करते हैं तो ये 0.333 के इक्वल आता है। 0.1, 0.2 एंड 0.333। उसके बाद हमारे पास डी है। डी हमारे पास जो है 3/2 हमारे पास है। तो 3/2 हमारे पास जो है यहाँ पर इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो ये 1.5 के इक्वल आता है। 1.1,
1.2, 1.3 एंड 1.4 एंड 1.5 हमारे पास ये आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास 2 एंड 2 की पावर 2 है तो 2 का हमारे पास 4 आता है, तो सिंपल हम यहाँ पर इसको मेंशन कर लेंगे। फिर हमारे पास 2.2 है, 2.2 तो ये 2.1 एंड ये 2.2 हो जाएगा, ठीक है। और फिर हमारे पास जो है -2 है, तो -2 हमारे पास सिंपल हम इसको यहाँ पर मेंशन कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ई है। ई में हमारे पास 2, 4, 0, 1.5 और ये हमारे पास गिवन है, तो 2 हमारे पास बहुत इजी है, यहाँ पर हम इसको मेंशन कर लेंगे। 4 हमारे पास, इसको हम यहाँ पर मेंशन कर लेंगे। 0 हमारे पास जो है हम उसको यहाँ पर मेंशन कर लेंगे, ठीक है, ये वाला। और 1.5 हमारे पास जो है, तो ये हमारे पास 1.5, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 एंड ये 1.5 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो है 1/2 हमारे पास है। 1/2 को जब हम डिवाइड करते हैं तो ये 0.5 के इक्वल आता है, तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 एंड 0.5 के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो है -3/2 हमारे पास है। -3/2 को भी जब हम डिवाइड करते हैं तो ये -1.5 के इक्वल आता है, तो -1.1, 1.2, 1.3, 1.4 एंड -1.5 के इक्वल ये आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास f है। f में हमारे पास जो है ये सब गिवन है, तो 7 1 7 एंड 7 + 3 हमारे पास जो है 10 आ जाएगा। 10 डिवाइड बाय 7 को जब हम करते हैं तो ये हमारे पास 1.42 के इक्वल आता है, तो 1.1, 1.2, 1.3 एंड 1.4 यहाँ पर हमारे 1.42 हमारे पास जो है इसके जो है ये इक्वल है, तो यहाँ पर हम इसको मेंशन कर लेंगे। उसके बाद 2.5 है, तो 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 एंड 2.5 आ जाएगा। फिर 3.5 है, तो 3.1, 3.2, 3.3 एंड 3.5 के इक्वल ये आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद -2.2 है, तो 2.1, 2.1, 2.2 एंड 2. फिर ये हमारे पास इसके इक्वल यहाँ पर जो है ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है -4 एंड 3/7, तो 7 4 28 एंड 28 + 3 हमारे पास जो है 31 आ जाएगा। 31/7 हमारे पास जो है 31/7 हमारे पास 4.42 के इक्वल आता है, तो 4.1, 4.1, 4.2 एंड यहाँ पर 4.4 है ना, 4.3 एंड 4.42 के इक्वल यहाँ पर हम जो है इसको मेंशन कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास -30 डिवाइड बाय 6, तो 6 1 6, 6 5 30, ये हमारे पास 5 के इक्वल आ गया, तो हमारे पास 5 सिंपल हम जो है इसको यहाँ पर मेंशन कर लेंगे, ये इसके इक्वल है, ठीक है, 30 डिवाइड बाय 6। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अगर फिर भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको जल्द अज जल्द जो है सही आपकी कंफ्यूजन को दूर करें और आपको जो है सही आंसर दे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में है हमारे पास फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग रियल नंबर्स। हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू जो है हमने फाइंड करनी है इस रियल नंबर्स की। रियल नंबर हमारे पास गिवन है, तो इसको फाइंड करने से पहले हम जो है समझेंगे कि हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू बेसिकली होता क्या है। एब्सोल्यूट वैल्यू बेसिकली हमारे पास जितने भी नंबर्स होते हैं उसका ज़ीरो से उसका जितना भी डिस्टेंस होता है उसको हमारे पास बेसिकली एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। इट्स मीन द डिस्टेंस फ्रॉम ज़ीरो इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट वैल्यू। एंड हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू को जो है हम इस तरह ब्रैकेट से हम मतलब ये हमारे पास जो पैरेलल लाइंस है उससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह 2 पैरेलल लाइंस से, जैसा कि इस क्वेश्चन में हमने जो है लिखा है। और सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा हमारे पास जो है ये पॉजिटिव आएगी। अच्छा, चलिए अब हम इसको फाइंड करते हैं। ए में हमारे पास √11 है एंड स्क्वायर रूट और √11 हमारे पास है, तो सबसे पहले हम इसकी फाइंड करते हैं, फिर हम जो है सेकेंड वाले की फाइंड करेंगे। तो एब्सोल्यूट हमारे पास √11 हमारे पास जो है इज इक्वल टू सिंपल हमारे पास √11 आएगा, ठीक है। और इस तरह -√11 हमारे पास जो है ये भी हमारे पास सिंपल जो है √11 आ जाएगा। इसको हम यहाँ पर एब्सोल्यूट को हम उठा लेंगे, बस ये इतना जो है इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है। उसके बाद 3.18 एंड -3.18 हमारे पास है, तो एब्सोल्यूट 3.18 इज इक्वल टू 3.18, इस तरह -3.18 एब्सोल्यूट हमारे पास जो है 3.18 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है यहाँ तक। सी में हमारे पास -3/4 है एंड 3/4, तो ये -3/4 एब्सोल्यूट भी हमारे पास इक्वल टू 3/4 आ जाएगा एंड एब्सोल्यूट 3/4 हमारे पास 3/4 आ जाएगा, सिंपल।
मतलब जिसमें जो हमारे पास पॉजिटिव हो तो वो भी हमारे पास पॉजिटिव में उसका आंसर आ जाएगा, जो नेगेटिव में हो वो भी हमारे पास पॉजिटिव में उसका जो है सिंपल आंसर आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है -18.9 एंड 18.9। ये भी हमारे पास एब्सोल्यूट -18.9 इज इक्वल टू 18.9 एंड एब्सोल्यूट 18.9 इज इक्वल टू 18.9 हमारे पास आ जाएगा। इस तरह फिर हमारे पास √7 एंड -√7 हमारे पास जो है एब्सोल्यूट √7 इज इक्वल टू √7। इस तरह हमारे पास जो है एब्सोल्यूट -√7 इज इक्वल टू √7 हमारे पास आ जाएगा। एंड लास्ट वन हमारे पास है 1.44 एंड -1.44। तो हमारे पास जो है एब्सोल्यूट 1.44 इज इक्वल टू 1.44 एंड हमारे पास एब्सोल्यूट -1.44 इज इक्वल टू 1.44। ये हमारे पास लास्ट वन क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप इजीली जो है पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमको दुनिया और आखिरत में अजीम तरीन कामयाबियाँ नसीब करे। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।